देखिए क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया गया है द रेशियो ऑफ 11th टर्म टू द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। तो अगर हम इस एपी की बात करें और उसके 11th टर्म की बात करें, यानी ए ऑफ 11 की बात करते हैं अगर, तो ये कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस 10d। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर है। और अगर हम A18 यानी 18th टर्म की बात करते हैं तो ये आपका होता है A प्लस 17d। ठीक है, तो अगर हम 11th टर्म और 18th टर्म के रेशियो की बात करते हैं, जो कि इन्होंने 2:3 दिया है, यानी 2/3 दिया है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं A प्लस 10d अपॉन A प्लस 17d इक्वल 2/3। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारा क्या बनेगा? तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3a प्लस 3 × 30d इक्वल 2a प्लस 70 × 34d। ठीक है, तो अगर हम इसको और आगे सॉल्व करें तो 3a माइनस 2a हो जाएगा और 34d माइनस 30d हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से बचेगा a इक्वल 4d। ठीक है, ये हमें मिल गया है। यहाँ पे हमारा a की वैल्यू मिल चुकी है। a इक्वल कितना है? 4d है। अब हमें क्या करना, आगे पढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। तो हमें फाइंड करना है 5th टर्म टू द 21st टर्म का रेशियो फाइंड करना है। सो हम इसको करेंगे तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो हमें क्या पता करना है? A5 और 20 हमें करना है A21 का रेशियो पता करना है, यानी इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 4d। ठीक है ना, और नीचे वाले क्या लिख सकते हैं भाई? A प्लस 20d लिख सकते हैं। तो अभी हमने जस्ट A की वैल्यू निकाली, कितनी? A की वैल्यू निकाली 4d, तो वहाँ ऊपर लिखेंगे 4d प्लस 4d होल के अपॉन में लिखेंगे 4d प्लस 20d। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा? 8d अपॉन में 24d। तो यहाँ d से d कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24। तो इस तरह से हमारा रेशियो आया 1:3। ठीक, कितना आंसर आया? 1:3 आ गया। तो हमारा ये पहला आंसर हो चुका है। अब हम सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका सेकंड, कि इन्होंने कहा है एंड ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो सम ऑफ 5 टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, यानी s ऑफ 5 अपॉन s ऑफ 21 टर्म हमें फाइंड करना है। तो अगर हम फॉर्मूला की बात करें, सम ऑफ nth टर्म के फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं, Sn की बात करते हैं, तो ये हमारा क्या होता है? n/2 2a प्लस क्या लिख सकते हैं? 2a प्लस, इसको हम थोड़ा सा जो है यहाँ पे हम, चलो देखो, तो हमारा हो जाएगा 21st टर्म 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। अब हमें देखो चर्चा करनी है कि S5 की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 5/2 2a प्लस 5 - 1 इंटू d होल अपॉन 21/2 2a प्लस 21 - 1 इंटू d, ये हमारा होगा। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट पेज में आगे देखते हैं। तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे
तो हमारा कितना आया था देख लेते हैं। ये आएगा देखो 2a और 5 - 1 यानी 4d। तो आएगा हमारे पास 2a + 4d। सो हमारे पास आएगा 5/2 2a + 4d होल अपॉन 21/2 2a + 20d। ठीक है ना। अगर हम ऊपर से देखें तो ऊपर में भी हमारे पास 2 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा a + 2d। और नीचे अगर हम देखते हैं तो 21/2 इसमें भी 2 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा a + 10d। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें देखने को मिलता है, एक सेकेंड जी, कौन सा कलर ले लें, वाइट ले लेते हैं। यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल। तो देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, 5a + 2d अपॉन में 21a + 10d। ठीक है। तो अभी याद करो हम a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके, क्या निकाल चुके, 4d। तो 4d + 2d होल अपॉन 21 4d + 10d। ठीक है। सो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, 5 × 4 और 2 कितना हो जाएगा, 60 होल अपॉन 21 × यहाँ पे 4d + 10d हो जाएगा 14d। ठीक है। तो यहाँ से हम ये देखिए d से d कैंसिल कर देते हैं, ये d से d कैंसिल हो गया। ठीक है। और काटा पीटी कर लेते, जो भी हो सकती है, कलर चेंज करके करते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है। चलो ऑरेंज वाले साथ ले लें, ऑरेंज से काम चलाते हैं, एक सेकेंड। तो देखो, तो 2 3 या 6 2 7 या 14। ठीक है। और कुछ कर सकता है, 3 1 या 3 3 7 या 21। तो ऊपर बचेगा 5 और नीचे बचेगा 49। अब हम इसको कट नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर आएगा 5:49। ये हमारा क्या है, आंसर। ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन को मैं करना था।